आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल क्या चीज़ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की। इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो चलिए बताते हैं डिफिनीशन। दिस tense is used to show universal truth यानी सर्वव्यापी सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ फ्रेज आर्डियम डेली बेसिक वर्क ETC। ओके, ये क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ फ्रेज आइडियम डेली बेसिक वर्ड ETC। यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी हुआ इस मतलब इस टेंस का प्रयोग सर्वव्यापी सत्य, मुहावरा, आइडियम, दैनिक कार्य इत्यादि को दर्शाने के लिए किया जाता है। और बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी यानी पहचान। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं आपको पहचानने के लिए, आइडेंटिटी। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? तो सबसे इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। हिंदी वाक्य के अंत में हमको क्या देखना है? ता देखना है, ता या ती या ते प्लस है या हो देखना है हमको। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता या ती या ते प्लस हूँ है हो रहे, वो किस में जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये तो हो गया उसकी आइडेंटिटी। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। स्ट्रक्चर शॉर्ट में हो गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो गया? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। ये क्या है? अफर्मेटिव है। ओके,
मटेरियल। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे वह पत्र लिखता है। तो हम क्या बोले थे, हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या देखना है, ता ती ते या, ता ती ते प्लस हूँ है हो, तो यहाँ पे क्या है, ता है प्लस क्या है। तो इस किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, ये तो कंफर्म हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। अब बात करते हैं इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये हो गया हमारा हिंदी। वह पत्र लिखता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो वह क्या क्या होता है, ये हो गया। और बात करते हैं वर्ब। तो वर्ब इसमें कौन है, लिखता है, यानी लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब का क्या होता है, राइट, WRITE, राइट। तो यहाँ पे राइट नहीं होगा, इसमें V5 का प्रयोग होगा। ओके, तो राइट का V5 क्या चीज़ होता है, राइट्स होता है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि राइट्स क्यों यहाँ पे लगा है, तो हम बताएंगे बाद में। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पत्र, तो पत्र का और लेटर। इसी तरफ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो लास्ट में था प्लस हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इसमें अदर वर्ड नहीं है, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट हो गया मैं क्या इंग्लिश होता है आई, उसके बाद वर्ब पढ़ता है, यानी पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किताब, बुक, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें एस क्यों लगा। तो नोट में ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा नोट में। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन क्या होना चाहिए, प्लूरल नंबर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल नंबर नहीं। और प्लूरल नेम कहने का मतलब जैसे राम और श्याम, और ये क्या हो गया, प्लूरल नेम हो गया। और सिर्फ राम कहें तो ये सिंगुलर नेम हो। ओके, तो प्लूरल नेम के लिए प्लूरल नेम। ओके, तो फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू,
थर्ड पर्सन प्लूरल या प्लूरल नेम के लिए रहे तो हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, V1 का चीज़ का प्रयोग करेंगे, V1। तो यहाँ पे हम आई, यहाँ पे आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग किए हैं, V1। V5 यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है, V1 का प्रयोग होता है। रीड का क्या होता है, रीडिंग होगा, V1 इसमें ऐसे नहीं लगेगा, V1 यानी डू। अब एक नंबर हो गया, और 2 नंबर में बात करें तो थर्ड पर्सन या क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए, सिंगुलर या सिंगुलर नेम होना चाहिए। सिंगुलर नेम में राम हो गया, ये सब हो गया। और थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ओके, ये सब रहे। तो इसके साथ का चीज़ का प्रयोग होता है V5, का चीज़ का प्रयोग होता है V5 यानी डज। तो यहाँ पे यही ना था, राइट, राइट का V5 यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन, वह क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, V5 का, यानी वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। तो राइट का वर्ब 5 का चीज़ होता है राइट्स होता है, इसीलिए यहाँ पे राइट्स लगा है, ओके।